मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंपनी अकाउंट्स बाय वेलनेस गुरुकुल एकेडमी के वीडियो 8 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित कुमार। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा, इस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, फिर हम इसकी एंट्री करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन, देखिए वीडियो सेकंड और थर्ड की अगर आप बात करें, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो वहां हमने एक डिस्कस किया था, कैपिटल्स का हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ कैपिटल्स कौन कौन सी होती हैं। तो एक हमने वहां लिखी थी इश्यूड कैपिटल, और उसके बाद हमारी आई थी कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल होता है कि कंपनी पब्लिक को कितने अमाउंट की कैपिटल ऑफर करती है, और सब्सक्राइब्ड था कि जो ऑफर हुई उसमें से पब्लिक कितना अमाउंट एक्सेप्ट करती है। मान लीजिए कि कंपनी ने 5 लाख या 50,000 इंटू 100 रुपीज ईच के अकॉर्डिंग 50,000 शेयर मार्केट में इश्यू किए हैं, ऑफर किए हैं पब्लिक को। इश्यू करने का मतलब होता है ऑफर टू पब्लिक, ऑफर किया है पब्लिक को। अब क्वेश्चन ये है कि जितना ऑफर किया है क्या वो पूरा का पूरा जो पब्लिक है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है? नहीं, डिपेंड करता है कंपनी की कंडीशन, कंपनी किस ग्रुप से बिलोंग करती है और मार्केट के अंदर उसकी रेपुटेशन क्या है। अगर उसकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन अच्छी है तो इट्स ओके, वो हो जाता है, बल्कि ज्यादा भी हो जाता है, जितना ज्यादा अमाउंट भी आ जाता है। लेकिन अगर मार्केट में उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो जितना ऑफर किया है उतना एप्लीकेशंस नहीं आती हैं। तो यहाँ 50,000 शेयर्स इश्यू किए थे, ऑफर किए थे। अगर उससे कम शेयर्स अगर मान लीजिए आप सब्सक्राइब्ड होते हैं तो इट मीन्स द रेपुटेशन ऑफ कंपनी इज नॉट गुड, और उसी को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए इसमें 3 कंडीशंस रहेंगी, 3 कंडीशंस आपने यहाँ देखनी है। नंबर 1, इश्यू किए 50,000 शेयर्स और 50,000 के लिए ही एप्लीकेशंस आ गई हैं, यू रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर द सेम 50,000, सो दैट इज ओके। द सेकंड कंडीशन 50,000, जैसे कि हमने पिछले 3 क्वेश्चंस में किया भी है, ऑल शेयर एक्सेप्टेड, तो ये यहाँ कंडीशन आती है। 50,000 आपने किया और आपके शेयर जो सेल हुए, जिसकी एप्लीकेशन आई वो आई 40 के लिए, तो ये हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। अब एक कंडीशन इसमें और आगे आएगी कि आपने किया 50,000 ऑफर और मार्केट से एप्लीकेशन आ गई 60,000 के लिए, वो आपका हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है? व्हेन द कंपनीज कंडीशन इज गुड, दैट इज अ रेपुटेड कंपनी, फेथ है मार्केट के अंदर, रेपुटेड है, और पब्लिक को लगता है कि भाई अगर हम इस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा सेफ भी है और हमें जो रिटर्न मिलेगा वो भी बहुत हाई मिलेगा, बहुत हाई होगा। तो उस कंडीशन के अंदर ये ओवर सब्सक्राइब चला जाता है। मतलब एक नई कंपनी अगर न्यूज़पेपर के थ्रू अगर आपको इन्फॉर्म करे कि वी आर कमिंग विद द न्यू कंपनी एंड वी आर वी ऑफर पब्लिक शेयर्स, तो लोग जो हैं वो एक तरह से मतलब टूट पड़ते हैं हॉट केक की तरह कि हमें बस परचेज करना है क्योंकि हम श्योर हैं कि हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, और उतना नहीं मिल पाता है जितना एक्सपेक्ट किया, तो इट मीन्स द कंडीशन ऑफ कंपनी इज नॉट गुड। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन की, लेस देन द एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड अमाउंट, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखें, वाइल लिमिटेड कंपनी है, उसने 30,000 शेयर्स इश्यू किए 10 रुपीज ईच, यानी 3 + 3 6 2 एंड 10। ओके, इसमें प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन में आ सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर। वीडियो 6 में अगर आप देखेंगे तो अंडर सब्सक्रिप्शन की भी हमने बात की हुई है और वहाँ डिस्काउंट भी है। एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई 27 के लिए, होनी चाहिए थी 30 के लिए, एक्सपेक्टेशन थी 30, हुई 27, द रेपुटेशन ऑफ कंपनी इज नॉट गुड। अब इसकी एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट एंट्री इसकी बनेगी एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस की एंट्री में एप्लीकेशंस जब प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ, पब्लिक इंटरेस्टेड थी,
जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने क्या किया, बैंक के अंदर एप्लीकेशंस के साथ मनी डिपॉजिट करवाई, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितने अमाउंट से, 3 रुपीज इंटू बाई 27, नोट 30 तो एक्सपेक्टेड था, रिसीव्ड तो 27 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 27 शेयर्स रिसीव्ड हुए तो इंटू ये, तो ये बन गया आपका 81,000। और दूसरा, ये अमाउंट जब परमिशन मिल गई बिजनेस करने की, अब क्या होगा, ये शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा जो स्पेशल अकाउंट बनाया गया है बिजनेस के लिए, शेयर कैपिटल अकाउंट, ताकि जिसमें शेयर होल्डर्स का पैसा डिपॉजिट हो सके, ये एंट्री। दूसरा एंट्री इसका बनेगा, इसमें हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका एंट्री सेम चलता रहेगा, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं है, एट पार हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं, ये एट पार की बात है। 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये में ही हो गया, एट पार है। तो अलॉटमेंट की एंट्री कैसे रहेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ आपने क्या किया है, लेटर इशू किया है, और लेटर इशू करते ही ये अमाउंट ड्यू हो गया, 3 रुपीज ऑन द अलॉटमेंट, तो द सेम 81,000 रुपीज। ये जो ड्यू था, पब्लिक को जैसे ही लेटर मिला, उन्होंने अपना अमाउंट जो है वो चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, द सेम अमाउंट बिकॉज देयर इज नो डिस्काउंट और प्रीमियम, दैट इज ऑन एट पार। द थर्ड एंट्री आपकी बनेगी ऑन द फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बनी जैसे ही लेटर गया, अमाउंट ड्यू हुआ, कंपनी ने एंट्री की, और अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा 2 इंटू में 27, 54,000 रुपीज से। और नेक्स्ट फिर इसका बन जाएगा, जैसे ही अमाउंट रिसीव हुआ एज ए चेक नॉट कैश, तो ये एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ये भी आपकी बन गई 54,000 रुपीज से, बिकॉज देर इज नो प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट कॉल। तो जैसे फर्स्ट कॉल की बनी है, सेम अगर आप सेकंड कॉल की आपको बनानी हो, तो केवल यहाँ आपने सेकंड लिखना है, यहाँ आपने सेकंड लिखना है, बाकी एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट है कि जितना आपने मार्केट के अंदर इशू किया उतना आपको रिसीव नहीं हुआ, उससे कम रिसीव हुआ, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन में ये बात आती है कि कितनों को आप रिटर्न करेंगे, कितनों के आप रखेंगे, किस बेसिस पे आप अलॉटमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ तो वो प्रॉब्लम ही नहीं अलॉटमेंट किस बेस पे करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नहीं है, एक्सपेक्टेशन से कम है तो इश्यू नहीं है अलॉटमेंट का या प्रोराटा बेसिस का, या वो सब चीज़ें यहाँ नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ क्या करना होगा, जो आप अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की जो एंट्री करते हैं, अगर हम लोग बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से बात करें, तो आप इस अमाउंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जो इशूड हुआ, आप इससे करेंगे जो आपको रिसीव हुआ। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर इतना ही है। आगे हम लोग इसमें करते हैं कॉल सिनेरियर। अब कॉल सिनेरियर क्या है और इसकी कहाँ रिक्वायरमेंट आती है, देखिए प्रोसीजर हम लोग एक बार दोबारा देखते हैं। शेयर होल्डर एप्लीकेशन पे पैसा पेमेंट करता है, फिर अलॉटमेंट पे करता है, फिर फर्स्ट कॉल करता है, और उसके बाद सेकंड कॉल करता है। जितना एप्लीकेशंस के ऊपर एप्लीकेशंस आया है, मान लीजिए कि अंडर सब्सक्रिप्शन की हम लोग कंडीशन लेते हैं, 20,000 इश्यूड किए थे, लेकिन सब्सक्राइब्ड हुए 18,000। पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, कम लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। लेकिन अब सवाल ये कि जो कम ने इंटरेस्ट शो किया, उसमें से एक शेयर होल्डर जिसने एप्लीकेशंस का अमाउंट तो टाइम से पे किया, अलॉटमेंट भी टाइम से पे किया, फर्स्ट कॉल टाइमली पे नहीं की, तो ये अनपेड हो गई। और जब सेकंड कॉल का टर्न आया, उसको रिमाइंडर किया, तो उसने सेकंड कॉल तो की उसके साथ साथ उसने फर्स्ट कॉल को अभी एरियर जो है वो पेमेंट कर दिया। तो ये जो कंडीशन हो सकती है, ये केवल अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में नहीं हो सकती,
दैट कैन बी पॉसिबल इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। उसमें भी मान लीजिए आपने इश्यू किया 20,000 और मार्केट से ऑफर जो आ गया पब्लिक का, जो सब्सक्रिप्शन आ गई वो आ गई 30,000 के लिए, तो आप क्या करेंगे 10,000 को किसी भी बेस पे जो आगे हम डिस्कस करेंगे कोई भी एक फॉर्मूला लगा के आप 10,000 को रिटर्न कर देंगे, ये रिटर्न हो गया। अब बच गया क्या 20, मतलब कि एक्सेस में भी पॉसिबल है कि कोई एक या दो शेयर होल्डर किसी एक, यहाँ जो 4 स्टेप्स हैं इसमें से किसी एक स्टेप पे ना करे और बाद में वो उससे नेक्स्ट कॉल के ऊपर अगर अलॉटमेंट पे नहीं किया तो इट माइट बी कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल वो अलॉटमेंट को भी पे कर दे, या वो अलॉटमेंट को सेकंड कॉल के साथ करे या फर्स्ट कॉल को सेकंड कॉल के साथ करे। ऐसा क्यों होता है, क्यों वो पे नहीं कर पाता? इट डिपेंड ऑन द करंट सिचुएशन। फाइनेंशियली अगर मान लीजिए जो करंट सिचुएशन हो वो ऐसी है एक शेयर पर्टिकुलर शेयर होल्डर की कि अभी वो कोई भी अमाउंट पे नहीं कर सकता है, वो उसके फैमिली इश्यूज हैं या उसका फाइनेंशियल इश्यूज है या मेडिकल इश्यूज कोई है तो वो नहीं कर सकता, तो इट माइट बी ऐसा है। और अगर वो नहीं करता है तो, और इसको अगर वो नेक्स्ट स्टेप के साथ नेक्स्ट लेवल के साथ पीछे का भी पे कर देता है, उसको हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर। तो इसकी क्या एंट्रीज होंगी वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्स करके शेयर होल्डर है, 500 जो उसका है शेयर्स उसके थे और उसने शेयर परचेज किए थे 500 और फर्स्ट कॉल पे उसको पे करना था 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि उसने जो अमाउंट पे करना था वो 1000 रुपीज़ पे करना था। उसने पे नहीं किया फर्स्ट कॉल का। सेकेंड कॉल जो बनता था वो 500 शेयर उसने परचेज किया और सेकेंड कॉल भी 2 रुपीज़ का था, तो सेकेंड कॉल पे 1000 रुपीज़ तो सेकेंड कॉल का बनता है और 1000 रुपीज़ जो फर्स्ट कॉल का बनता है वो इसके साथ ही पे कर रहा है। नाउ ही इज पेइंग 2000 रुपीज़। तो यानी कि यहाँ उसने पे नहीं किया और ये अमाउंट उसने फिर सेकेंड कॉल के साथ पे कर दिया। इस अमाउंट को जो उसने पीछे का पे किया दैट इज द एरियर, ये एरियर कहलाता है, इसको आप एरियर कहते हैं। तो इस तरह से इसकी एंट्री होगी। इसकी एंट्री के दो फॉर्मूले होंगे, एक होगा विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और दूसरा होगा बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ कैसे होगा। ये एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉल्स इन एरियर में दो कंडीशन है, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एक तो एंट्री इस तरह से हो सकती है और दूसरी हो सकती है ओपनिंग करके कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करके। क्वेश्चन हमारा है, हम एग्जांपल की बात करते हैं। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ बनता है 10,000 शेयर्स पे, तो टोटल अमाउंट जो आना चाहिए वो 20,000 रुपीज़ यहाँ रिसीव होना चाहिए। बट एक शेयर होल्डर जिसने 500 शेयर्स परचेज कर रखे थे 10,000 में से, वो फर्स्ट कॉल पे नहीं करता है, लेकिन इस फर्स्ट कॉल को वो सेकंड कॉल के साथ पे कर देता है, यानी कि कॉल्स इन एरियर की कंडीशन यहाँ बनती है। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की, क्योंकि हमें डबल एंट्री करनी होगी, फर्स्ट कॉल की फिर हम सेकंड कॉल भी करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल पे नहीं करता है वो एक चीज़ है और फिर उस फर्स्ट कॉल को सेकंड कॉल के साथ पे करता है वो दूसरी कंडीशन है। तो इस केस में क्या होगा कि जब वो कोई कॉल इन एरियर का अलग से स्पेसिफिकली कोई अकाउंट ओपन नहीं करता है और एक वो उसका अकाउंट ओपन कर लेता है, तो दोनों कंडीशन, पहले हम लोग इस कंडीशंस को लेके चलते हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर कंपनी क्या एंट्री करेगी, ड्यू जब बनेगा तो ड्यू तो पूरा बनेगा, कंपनी को अभी नहीं पता कौन क्या पेमेंट करने वाला है कौन पेमेंट नहीं करने वाला। कंपनी का 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 10,000 शेयर्स, तो ड्यू बनता है अमाउंट 20,000 रुपीज़। तो कंपनी जैसे ही लेटर डालेगी ड्यू बनेगा, वो ड्यू अमाउंट बनेगा 20,000 रुपीज़। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 20,000 ड्यू तो 20,000 है एज पर द क्वेश्चन, लेकिन जो रिसिप्ट हुआ है अब वो होगा कम। रिसिप्ट आपका जो बनेगा वो कम बनेगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जो पैसा आया वो आना था 20,000 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
आना था 20,000, लेकिन 500 एक ने पे नहीं किए, उसके पास 500 शेयर्स थे और शेयर्स का रेट है 2 रुपीज ईच, यानी कि 1,000 रुपीज कम आया। तो बैंक में रुपया कितना आया? 19,000 रुपीज। 1,000 कम आएगा क्योंकि एक शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स पर जो है वो कम किए। तो ये इसकी एंट्री इधर बनती है। ये अगर फर्स्ट कॉल की एंट्री हम ओपनिंग अकाउंट्स, कॉल इन एरियर अकाउंट्स को स्पेसिफिकली ओपन करके अगर इसकी एंट्री करें तो क्या बनेगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू था वो था 20,000। ड्यू जब है लेटर आप डालते हैं तो यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस फ्यूचर हैपनिंग कि क्या हो सकता है, तो आप अभी तो पूरे से एंट्री करेंगे। तो जो होना है वो तो जब बैंक में अमाउंट आएगा तभी हो पाएगा। अब हम लोग इसका जो एंट्री बनेगा वो बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये एंट्री आपका बन जाएगा। अब देखिए 20,000 रुपीज फर्स्ट कॉल पे आना था और आया कितना? 500 इंटू बाय एट द रेट टू कम, 1,000 कम आया 19,000 और 1,000 क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। तो इस एंट्री से आप इस एंट्री की कंपैरिजन करें, दिस वन एंड दिस वन, ये डिफरेंस है आपका विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर और विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। क्योंकि यहाँ कॉल्स इन एरियर का अकाउंट स्पेसिफिकली ओपन किया है तो आप कॉल्स इन एरियर के नाम से 1,000 की एंट्री करेंगे, 19,120। और यहाँ ओपन नहीं है तो आप डायरेक्ट एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 19,000 रुपीज। और दैट इज द मेन डिफरेंस। अब हम लोग इसकी सेकंड एंट्री, सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं। अब सेकंड कॉल का क्या एंट्री बनेगा? सेकंड कॉल के ऊपर अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट कॉल का तो हमने वहां लिखा है कि 2 रुपीज बनता है, सेकंड कॉल जो है दैट इज ऑफ द 3 रुपीज, 3 रुपए का है। तो शेयर्स कितने हैं? 10,000। तो कॉमन एक एंट्री बनेगा, वो क्या बनेगा? शेयर जो जनरल बनाते हैं हम लोग, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, जब ड्यू होता है लेटर चला जाता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने? 3 रुपीज, 10,000 हमारे शेयर्स थे तो ये हमारा 30,000 से एंट्री बन जाएगा। और फिर बैंक की हम क्या एंट्री करते हैं? जब रिसिप्ट होता है अमाउंट तो बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। तो ये तो जनरल कॉमन कंडीशन में रहता है हमारा। बैंक में शेयर सेकेंड कॉल का अमाउंट आना था 30,000 रुपीज। अभी बैंक का हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं कॉल इन एरियर, यानी कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट एक शेयर होल्डर जिसका अमाउंट था 500 इंटू बाई 2, 1,000 जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये फर्स्ट कॉल के साथ आना था, नहीं आया, लेकिन ये सेकंड कॉल के साथ आ गया। तो यानी कि बैंक के अंदर आना था शेयर सेकंड कॉल 30,000, बैंक में भी क्या होना चाहिए था? 30,000, लेकिन बैंक में इससे ज्यादा अमाउंट रिसीव हुआ है। अब वो किस कंडीशन में हुआ है वो हमें यहाँ देखना होगा। इसकी क्या एंट्री अब हम लोग करेंगे? हम यहाँ दोबारा से एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हमें सेकंड कॉल के साथ 1,000 रुपीज रिसीव हुए हैं फर्स्ट कॉल के। तो 30 + 1, अब ये हमारा कितना हो जाएगा? 31,000। यानी कि जो फर्स्ट कॉल पे 1,000 कम हो जाएगा और सेकंड कॉल के ऊपर 1,000 बढ़ जाएगा। यहाँ 20 और यहाँ 30 होना था 50, लेकिन यहाँ 19 और यहाँ 31 हो गया 50 ही, लेकिन वो दोनों का जो फिगर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो हमारा था विदाउट की कंडीशन में। अब लोग यहाँ एंट्री करते हैं। अब अगर आपने अलग से अकाउंट खोला हुआ है तो अब सेकंड कॉल की क्या एंट्री बनेगी? यहाँ शेयर
सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो तो आपका एज इट इज हो जाएगा 3 रुपीज इंटू बाई 10,000 30,000 रुपीज, यहाँ कोई चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट जो एंट्री बनेगा वो आपका बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, ये तो कॉमन है, इतना तो बनता ही है कैश रिसिप्ट होने पर। अब क्योंकि यहाँ कॉल्स इन एरियर 1000 रुपीज है, तो यहाँ अब ये देखिए सेकंड कॉल पे कितना रिसीव हुआ 30,000, लेकिन बैंक में कितना आएगा 31,000। अब ये 1000 कौन सा आएगा, कॉल्स इन एरियर, क्योंकि कॉल्स इन एरियर का आपने अलग से अकाउंट बना रखा है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट 1000 रुपीज, और ये 31, ये 31 यहाँ भी है, 31 यहाँ भी है, 30 है और 1000 है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ जब अलग से कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं था तो ये एंट्री बनी थी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से, और जब अकाउंट ओपन हो रखा है अलग से स्पेसिफिकली तो यही एंट्री बनेगी टू कॉल्स इन एरियर के नाम से। और दूसरा चेंज क्या था कि यहाँ आपने सिर्फ अमाउंट डिडक्ट करके लिख दिया है, आपने उसका रीजन नहीं दिया है कि वो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, लेकिन यहाँ आपने उसका रीजन दिया था 1000 रुपीज का कि वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में चला गया है। तो ये फर्क है विदाउट ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट और विद ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग आगे कंपनी अकाउंट और पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप जो अकाउंट्स हमारा है हम लोग उसकी वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।